सारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। आप सबको नमस्कार। और आज हम एक बार फिर सब साथ हैं और आज का विषय जो है वो लिया है कहाँ हूँ मैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कौन हूँ मैं, फिर हमने बात की क्यों हूँ मैं, और आज हम बात कर रहे हैं कहाँ हूँ मैं। तीनों अलग अलग स्थितियाँ हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति की यात्रा है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात है, एक ही व्यक्तित्व के बारे में बात है। और ये कहाँ हूँ मैं, इसके क्या अलग अलग पहलू हैं या इसे हम किस प्रकार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कहाँ हूँ मैं। अभी आप किसी के यहाँ जाते हैं, बहुत से ऐसे हमारे कार्यक्रम होते हैं कि हमें कहीं पहुंचना है और हम कुछ लेट होने लगते हैं, तो बार बार फ़ोन आते हैं कि भाई कहाँ हो, कहाँ पहुँचे। तो फिर हम उस समय ये देखते हैं कि हम भौतिक रूप से किस स्थान पर हैं। तो हम कहते हैं कि अभी तो हम फ़लानी जगह पहुँचे हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि हम कितने बजे चले थे और कहाँ से चले थे। हमारे मन में विचार आता है और अभी तो हम यहीं पहुँचे हैं सिर्फ। और फिर हम कहते हैं कि भाई अभी तो पहुँचने में तुम्हारे पास और आधा घंटा लगेगा। तो हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य के लिए हम कितना रास्ता चल चुके हैं और कितना रास्ता अभी बाकी है। ये नितांत भौतिक बात है। हमारा जीवन जो हम जीते हैं ये उसकी बात है। लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमारा जन्म हमने जिस वजह से लिया, जो पिछली बार भी हमने बात की कि क्यों हूँ मैं, तो उस यात्रा में हम कहाँ से चले थे, हम कहाँ हैं और हमने कहाँ पहुँचना था। आज हम इस बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। जैसा पिछली बार मैंने बताया कि दो व्यक्ति आत्मा के रूप में जब मिलते हैं तो फिर वार्तालाप करते हैं कि हम तो बहुत कुछ सोच कर गए थे कि आज हम यहाँ पर हैं, तो अपनी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा आज हम जिस स्तर पर हैं उससे कहीं आगे ले जानी है, तो उसके लिए एक शरीर की आवश्यकता है। क्योंकि हर धर्म में यही कहा गया है कि शरीर है तो मुक्ति है, शरीर है तो मोक्ष है, निर्वाण भी तभी ही है। तो ये शरीर जब हमें मिलता है तो फिर हम इस शरीर की आपाधापी में लग जाते हैं, हम इस जीवन के चक्र में उलझ जाते हैं, और जन्म का चक्र जो हमें समाप्त करना था उसके विषय में तो हमें कोई बोध ही नहीं रह जाता है। तो फिर हम जहाँ थे हम वहीं रह जाते हैं, और ये भी अपने आप से नहीं पूछ पाते कि कहाँ हूँ मैं। तो ये सारे प्रश्न धरे के धरे रह जाते हैं और ये जीवन चक्र यूं ही समाप्त हो जाता है। अगला जन्म फिर मिलता है, फिर हम एक किसी योनि में जन्म ले लेते हैं, फिर उसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर लेते हैं और फिर नए जन्म की तलाश में चले जाते हैं। तो कहाँ हूँ मैं, यदि ये बोध ही नहीं हो पाएगा तो फिर कहाँ जाना है वो तो हम कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। और उससे पहले ये भी देख लेना है कि कहाँ से चले थे। तो चले कहाँ से थे ये भी कुछ महत्व इसलिए रखता है क्योंकि आपका कहीं से चलना इस बात का द्योतक है कि आपने कहीं पहुंचना है। तो आपको जो जन्म मिला है वो आत्मा आप हैं। जैसा कहा जाता है कि आत्मा ना पैदा होता है ना आत्मा कभी समाप्त होता है। आत्मा केवल अपनी परिणति को प्राप्त होता है, जो उसकी परिणति है परमात्मा में खो जाने की या परमात्मा हो जाने की। तो ये आत्मा के रास्ते से आप जब ये शरीर में आते हैं तो आत्मा तो सदा से ही है। तो आपका होना मात्र तो
पूरी तरह निश्चित है कि आप आत्मा हैं और इस आत्मा को ही शरीर के माध्यम से अपनी यात्रा तय करनी है। लेकिन इस शरीर को हमने किस प्रकार से रखना है और इस शरीर में हमें क्या करना है, ये बोध समाप्त हो जाता है। और ये बोध जब हमें जागृत होता है, कभी हमें पता लगता है, किसी शास्त्र के द्वारा पता लगता है, कोई संत हमें बता देता है, या कहीं कोई दिव्य वाणी हमें मिलती है, जहाँ से हमें ये बोध होता है, जहाँ से हमें फिर पता लगता है कि हाँ, हमें तो कहीं पहुँचना था, लेकिन हम शायद भटक रहे हैं, हम शायद जहाँ हैं वहाँ हमें नहीं होना था। ये भौतिक बात नहीं है, ये बौद्धिक बात भी नहीं है, ये चेतना के स्तर से आत्मा के स्तर की बात है, आत्मा की यात्रा की बात है। तो जिस प्रकार से मान लीजिए एक व्यक्ति बेहोश हो जाता है, गहन बेहोशी में है, मूर्छा में चला गया है, किसी चोट लगने के कारण या कोई सदमा लगा है तो मूर्छा में चला गया है, तो जब वो दोबारा चेतना में आता है, जब उसकी मूर्छा टूटती है, तो फिर सबसे पहले वो पूछता है कहाँ हूँ मैं, कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि एकदम से बोध नहीं आता, एकदम से ख्याल नहीं आता, अभी ज्ञान चक्षुओं को खुलने में समय लगता है, अभी बुद्धि को और चेतना को वहाँ तक पहुँचने में समय लगता है कि आप कहाँ हैं। तो फिर सबसे पहला प्रश्न आता है कहाँ हूँ मैं। तो फिर और लोग बताते हैं कि भाई तुम बेहोश हो गए थे और अभी तुम अस्पताल में हो, या अब तुम घर में हो, या जहाँ भी तुम हो। तो इस प्रकार का प्रश्न यदि हमें अपने लिए करना है तो वो स्वयं से ही करना पड़ेगा। यदि हम किसी मूर्छा में नहीं हैं और हम ये फिर भी ये चाहते हैं कि हमारी जो बौद्धिक मूर्छा है, हमारी जो आध्यात्मिक मूर्छा है, वो मूर्छा हमारी टूट जाए, तो फिर ये प्रश्न स्वयं से पूछना पड़ेगा, ये प्रश्न स्वयं के अंदर ही देखना पड़ेगा कि कहाँ हूँ मैं। और स्वयं से हम कभी पूछते ही नहीं हैं कि कहाँ हूँ मैं। इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हमें उस यात्रा का बोध ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम किसी यात्रा पर हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये चेतना एक यात्रा कर रही है, ये आत्मा एक यात्रा कर रही है, और जिसका पूर्ण रूप से लक्ष्य है मुझे परमात्मा तक ले जाना। तो ये हम पूछ ही नहीं पाते हैं, ये हम कर ही नहीं पाते हैं, और फिर यूं ही जीवन व्यर्थ निकल जाता है। जैसे एक आदमी मान लीजिए बहुत अंधेरे कुएं में गिर जाता है, और उस अंधेरे कुएं में नीचे कुछ जहरीले सांप भी हैं, उस पर कुछ पेड़ के ऊपर कुछ ऐसे चूहे भी बैठे हैं जो उसकी डालियां भी कुतर रहे हैं, और ये आदमी एक डाली को पकड़ के उस कुएं के अंदर लटका हुआ है कि नीचे गिरेगा तो सांप डस लेंगे, ऊपर जाएगा तो चूहे अभी डालियां काट रहे हैं, और फिर पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता भी है। अब ये आदमी बहुत समय से वहाँ लटका है, और लेकिन क्या होता है कि वहाँ लटके लटके अचानक मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक बूंद उसके मुंह पर गिरती है, तो वो उसे चाटने लगता है। जब वो उसे चाटता है तो उसे बड़ा आनंद आता है, और वो भूलने लगता है कि नीचे सांप भी हैं और ऊपर मैं लटका भी हुआ हूँ, और इस अंधेरे कुएं में कभी भी गिरकर मेरी मृत्यु हो सकती है। लेकिन वो ये सब भूल जाता है, और ऊपर से शहद की कुछ बूंदें गिरती रहती हैं, और वो व्यक्ति उनका रसास्वादन करता जाता है और उसी में आनंद समझता है। अब होता क्या है कि वहाँ से एक साधु गुज़रता है, और वो साधु देखता है कि ये व्यक्ति यहाँ इस कुएं में लटका है, तो वो साधु उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है महाराज, बाहर तो मैं निकलना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा शहद और चख लूँ, थोड़ा शहद और पी लूँ। ये मधुमक्खियाँ तो शहद दे ही रही हैं, इनका तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, तो मैं ये शहद तो थोड़ा और पी लेता हूँ, थोड़ा और देख लेता हूँ। साधु कहता है कि अच्छा चलो, यूँ ही सही, तुम थोड़ा शहद का और मज़ा ले लो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। लेकिन उसका शहद का स्वाद समाप्त नहीं होता, साधु की प्रतीक्षा लंबी होती चली जाती है, और आखिर साधु भी उसे छोड़कर चला जाता है, उसे नियति के सहारे छोड़ देता है, और कहता है कि अब तो जो होना है वो होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम शायद इस शहद में इतने ज़्यादा खो गए हो, इस शहद को तुमने वास्तविक आनंद समझ लिया है, और तुम सांसारिक चीज़ें जो हैं, जो नीचे जिस प्रकार के सांप हैं
या ऊपर से चूहे भी हैं, तो फिर तुम्हें उनका कोई भान नहीं है, कोई बोध नहीं है, और तुम इसी शहद के आनंद में डूबे हो। तो वो साधु प्रतीक्षा करता है, चला जाता है, और इस व्यक्ति को इतना भी बोध नहीं है कि वो कहाँ है। यदि उसे ये बोध होता कि वो कहाँ है, यदि उसे बोध होता कि वो इस अंधेरे कुएं में है, तो शायद वो शहद में कभी आनंद नहीं ले पाता, तो शायद वो शहद में कभी खो नहीं जाता, या शायद उसे शहद चाहिए ही नहीं होता। उसकी सबसे पहली जो प्राथमिकता होती वो ये होती कि इस कुएं से कैसे बाहर निकलूं, कि काश कोई सहायता मिल जाए कि मैं बाहर निकल जाऊं। लेकिन वो इस शहद के आनंद में खोया है। यही हम सब की स्थिति है। हम सब भी इस जीवन के सुखों को आनंद समझ बैठे हैं और उसी में खोए हैं, और जीवन चक्र में सुख के बाद दुख आता है, क्लेश आता है, संताप आता है, जहाँ थोड़ी खुशी भी आती है, जहाँ थोड़ी हंसी भी आती है, लेकिन उसके बाद उदासी फिर चली आती है, और ये चक्र चलता रहता है और हम इसी में जीते रहते हैं। हम उस सुख को ही पकड़ के बैठे रहते हैं, जो सुख क्षणिक मात्र होता है। और फिर हम कहाँ हैं? हम भौतिक स्तर पर तो इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर पर हम उन सामान में हैं, उन चीज़ों में हैं, जो चीज़ें हमें सुख दे रही हैं, जो घर हमें सुख दे रहा है, जो कार हमें सुख दे रही है। और ये सुख धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि जो कार आज सुख दे रही है, कल वो दुख भी देगी। ये चक्र है, ये चलेगा और ये चलता रहेगा। तो इसी सुख और दुख से बाहर निकलने के लिए हमें दोनों ही स्थितियों को समझना है, और फिर सुख और दुख के ऊपर आनंद है, जिस आनंद के विपरीत कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो आनंद का विपरीत नहीं है, सुख का विपरीत दुख मिल जाएगा आपको, हंसी का उदासी मिल जाएगा आपको, लेकिन आनंद का कोई विपरीत नहीं है। क्योंकि आनंद एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कोई टर्न नहीं है, जहाँ अब यू टर्न नहीं है, जहाँ से अब आप वापसी नहीं आ सकते, आप आना भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि ये आनंद आपको मिलेगा ही तब जब आपकी आत्मा की यात्रा पूर्ण होगी। तो उस आनंद को जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें ये समझना है कि कहाँ हूँ मैं, और मैं कहाँ हूँ ये मैं समझ लेता हूँ, तो फिर यहाँ के जो भी सुख हैं, यहाँ की जो भी क्षण मात्र मुझे किसी भी प्रकार की यहाँ कोई सुख शांति मिलती है, तो ये शांति अशांति में बदलने ही वाली है। क्योंकि ये जीवन है, ये जीवन दुख का ही है, इस जीवन में दुख ही मिलेगा। क्योंकि मनुष्य जन्म, सबसे बड़ी बात मनुष्य जन्म की ये है कि मनुष्य जन्म में संभावना है उपलब्धियों की, मनुष्य जन्म में संभावना है मोक्ष जाने की। लेकिन उन संभावनाओं को आपके भीतर उजागर कौन करता है? उन संभावनाओं को आपके भीतर उजागर करता है आपका दुख। कि जब आप दुखी होते हैं, आप कहते हैं ना, जब हम दुखी होते हैं तो ही भगवान को याद करते हैं। जब आप दुखी होते हैं तभी आप अध्यात्म के विषय में सोचते हैं, तभी आप धर्म के विषय में सोचते हैं। तो ये दुख अवश्यम भावी है। ये दुख बना ही इसलिए है कि आपकी यात्रा में आपका सहायक हो सके। लेकिन हम उस दुख को सुख में बदलने के चेष्टा में लग जाते हैं। हम दुख को सुख में बदलने लग जाते हैं, और फिर सुख आ भी जाता है तो वो सुख फिर दुख में बदल जाता है। तो फिर हम नए सुख की तलाश में निकल जाते हैं। तो ये यात्रा चलती रहती है। तो इस यात्रा से पार निकलने के लिए हमें देखना है कि दुख जीवन में अवश्य है और दुख रहेगा, और इस दुख के चक्र से बाहर निकलने के लिए आपको मोक्ष की ओर जाने के लिए अपनी यात्रा में देखना होगा कि कहाँ हूँ मैं, कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से चला था और मुझे कहाँ जाना था। और निर्धारित कर लेंगे यदि कि मुझे आध्यात्मिक यात्रा में जाना है, मुझे मनुष्य जन्म की परिणति को प्राप्त करना है, तो फिर कहाँ हूँ मैं सार्थक होगा। तो फिर आपको जो आपने देखा कि कौन हूँ मैं और क्यों हूँ मैं, तो फिर कहाँ हूँ मैं भी बहुत सहज रूप से आप समझ पाएंगे, और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा पाएंगे। महावीर के पास कोई भी जाता था, महावीर किसी को भी दीक्षा देते थे, कोई शिष्य बनता था, तो महावीर देखते थे कि इस व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा क्या है, कि ये व्यक्ति कहाँ से चला था, कहाँ है,
और इसे कहाँ जाना है, और जिस रास्ते से ये आ रहा है या जहाँ से ये आ रहा है तो उसकी परिणति क्या है। अर्थात ये कितनी यात्रा कर चुका है, ये धर्म के मार्ग पर, ये अध्यात्म के मार्ग पर कितनी यात्रा कर चुका है, इसके बौद्धिक स्तर की क्या स्थिति है, इसकी चेतना की क्या स्थिति है, इसे कितना बोध है अभी। तो महावीर उसी से ये निर्धारण किया करते थे, ये निर्धारित करते थे कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की शिक्षा देनी है और उसे किस प्रकार का मार्ग बताना है। तो महावीर देखते थे कि पूर्व जन्म में उस व्यक्ति की क्या यात्रा रही है और वो आज कहाँ है, आध्यात्मिक स्तर पर कहाँ है, और फिर उसको आगे ले जाने के लिए क्या करना है, उसे किस प्रकार से मुझे गाइड करना है या किस प्रकार से मुझे उसे आगे की शिक्षा देनी है। तो महावीर का ये जाति स्मरण था जो व्यक्ति विशेष के लिए महावीर किया करते थे, और जाति स्मरण आज भी किया जाता है, आज भी लोग करते हैं। एक साधु था, साधु बहुत ज्ञानी था, लेकिन फिर भी कहीं किसी प्रकार के अहंकार में लिप्त था, और वो समझता था कि वो तो पहुंच ही चुका है, उसने तो जो जानना था, जो पाना था, वो पा ही चुका है। और उस साधु के बहुत से गुरु भाई भी थे जो अलग अलग दिशाओं में अपने आश्रम बनाकर वो भी अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। तो एक बार साधु अपने एक शिष्य के, अपने एक गुरु भाई के पास अपने शिष्यों को भेजता है और कहता है कि जाओ थोड़े दिन उसके पास भी रह कर आओ। तो साधु ये सोचता है कि मैं इनको वहाँ भेजूँगा तो इन्हें पता लगेगा कि मैं कितना बड़ा गुरु हूँ, मैं कितना महान गुरु हूँ और मैंने कितनी अच्छी शिक्षा इन्हें दी है, और दूसरे गुरु तो कोई शिक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं। साधु का अपना दंभ है, अपना अहंकार है। तो खैर शिष्य जाते हैं और कुछ दिनों बाद शिष्य लौट आते हैं। शिष्य लौट आते हैं तो उनमें एक शिष्य है जो लगातार बार बार अब साधु के साथ अधिक बना रहता है, अपने गुरु के साथ अधिक समय व्यतीत करता है। तो एक बार वो अपने गुरु की सेवा कर रहा है, तो फिर गुरु उससे पूछते हैं कि तुमने वहाँ क्या सीखा, क्या देखा, क्या समझा। तो वो कहता है कि गुरुदेव वहाँ तो मैं कुछ नहीं सीख पाया, कुछ नहीं समझ पाया, क्योंकि जो कुछ था आपसे सब सीख लिया, सब समझ लिया। तो साधु का अहंकार और बढ़ जाता है और खुश होता है कि देखा मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, मैं सबसे बड़ा गुरु हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है, वो शिष्य कहता है कि महाराज मैं जितना आपके पास रहा तो मैंने ये देखा कि मंदिर तो है लेकिन प्रतिमा नहीं है, मंदिर तो है लेकिन भगवान नहीं है। अब साधु बड़ा हैरान होता है, वो समझ जाता है, इतना ज्ञानी है कि ये मुझे ही कह रहा है, अर्थात तुम गुरु तो हो लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। ये तो साधु के दम्भ को बहुत चोट लगती है, अहंकार को बहुत चोट लगती है। फिर भी साधु चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। फिर कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद एक दिन फिर वो दोनों बैठे हैं तो एक पतंगा कमरे के अंदर आ जाता है। पतंगा कमरे के अंदर आ जाता है और फिर इधर उधर फड़फड़ाने लगता है। वो जिस मार्ग से भीतर आता है उसे अब बाहर जाने का मार्ग नहीं मिलता, उसे अब समझ नहीं आता कहाँ से बाहर निकलना है। तो फिर वो शिष्य कहता है पतंगे से कि देखता क्या है, रिक्त हो जा, रिक्त हो जा, अर्थात खाली हो जा। यहाँ भीतरी और बाह्य दोनों प्रकार के क्लेश से रिक्त हो जा। बाह्य और भीतरी दोनों प्रकार के जो स्थान हैं उन स्थानों से अलग हो जा, और तू मोह से रिक्त हो जा। यहाँ भीतर रहने के मोह से रिक्त हो जा, इस कमरे के में रहने के मोह से रिक्त हो जा, और मार्ग तू स्वयं ही पालेगा। तो फिर कुछ ही क्षण में वो पतंगा उड़ता है और कमरे से बाहर निकल जाता है, उसे मार्ग मिल जाता है। अब साधु को समझ आता है कि ये मेरा शिष्य तो मुझसे भी कहीं अधिक ज्ञानी है। ये तो बात जो मैं आज तक सोच नहीं पाया, ये मेरे लिए ही नहीं, ये उस पतंगे के लिए ही नहीं, ये अपने लिए भी जानता है कि ये कहाँ है, कि अध्यात्म की किस सीढ़ी पर है, ये कहाँ पहुँचा है, और ये दूसरे को भी बता सकता है, दूसरे को भी समझा सकता है। तो वो साधु उसे अपनी गुरु गद्दी दे देता है और आगे और साधना के लिए निकल जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि यदि हम अपने भीतर अच्छे से उतर जाते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को देख लेते हैं, तो फिर हम दूसरे की आध्यात्मिक स्थिति को भी देख सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे भीतर जो चेतना है, सामने वाले के भीतर भी वही चेतना है, उसी प्रकार की उसके पास भी ऊर्जा है जो मेरे पास ऊर्जा है। तो फिर आप दूसरे को भी समझा सकते हैं, दूसरे को भी बता सकते हैं कि उसे क्या मार्ग अपनाना है, उसे क्या करना है। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं स्वयं कहाँ हूँ मैं। और ये आप जान सकते हैं अपने भीतर, जिस प्रकार मैंने पहले बताया कि अपने प्रश्न बार बार अपने भीतर लाकर कि कहाँ हूँ मैं और कहाँ हूँ मैं, ये आप अपने भीतर बार बार इस प्रश्न को दोहराएंगे तो फिर आप जान पाएंगे कि सचमुच उत्तर आना शुरू हो गया है। सचमुच आपको पता लगना शुरू हुआ है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हो चुकी है, आप आध्यात्मिक स्तर पर कहाँ हैं। जैनियों के 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ और महावीर में बहुत अधिक समय का अंतर नहीं था। तो पार्श्वनाथ भगवान ने सबसे ज़्यादा जैन धर्म में आता है कि सबसे अधिक उपसर्ग और सबसे अधिक कष्ट ध्यान में, साधना में पार्श्वनाथ को मिले। पार्श्वनाथ भगवान ने जब साधना का मार्ग अपनाया, जब वैराग्य लिया, तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि अब चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मैं साधना अवस्था में सदा निश्चेष्ट रहूँगा। अर्थात मैं साधना में कभी भी बहुत अधिक अपने आप को हिलाऊंगा डुलाऊंगा नहीं, बहुत बार अपना स्थान भी परिवर्तित नहीं करूंगा। तो जहाँ मैं साधना कर रहा हूँ, जिस स्थल पर मैं हूँ, मैं वहीं पर साधना करूँगा, अधिक इधर उधर नहीं चलूँगा और उसी स्थान पर रहकर स्वयं के होने का बोध समाप्त करूँगा। अर्थात पहले मैं ये देखूँगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं उस स्थिति को देख लूँगा। मैं साधना में जिस जगह जा रहा हूँ, जिस जगह बैठकर या खड़े होकर मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं उस स्थान को देख लूँगा, मैं उस स्थान को समझ लूँगा, मैं स्वयं की स्थिति देख लूँगा कि मैं कहाँ हूँ और फिर मैं साधना में लीन हो जाऊँगा, पूर्ण चेतन अवस्था में जाकर लीन हो जाऊँगा और निश्चल रहूँगा, निश्चेष्ट रहूँगा, कोई चेष्टा नहीं करूँगा और जड़ होकर मैं वहाँ पर साधना करूँगा। अर्थात पूरी तरह से कर्महीन होकर, पूरी तरह से जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की तरह से स्थिर रहकर मैं साधना करूँगा। और साधना में कितने भी प्रकार के मुझ पर कष्ट आएँ, मैं उन कष्टों में बिल्कुल भी अपने आप को विचलित नहीं होने दूँगा। तो फिर कहाँ हूँ मैं, ये स्थिति, ऐसी स्थिति उनके लिए हो गई कि जिस स्थिति को उन्होंने बदला नहीं, जो जहाँ थे वहाँ वैसे ही रहे। और जैन धर्म में ये आता है कि उन पर बहुत से उपसर्ग हुए, बहुत से तांत्रिकों ने और बहुत से उस समय के जो साधक थे वो उन पर विभिन्न प्रकार के कष्ट देते रहे उन्हें, लेकिन वो अपने स्थान से हिले डुले नहीं, वो बिल्कुल अपना साधना में लगे रहे और फिर आखिर में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पहले जाना कि वो कहाँ हैं, फिर स्वयं के होने को भी नकार दिया। यदि स्वयं के होने को ही पकड़े रहते तो शायद कहीं वो बोध बना रहता, कहीं वो चेतना बनी रहती, जिस चेतना को भी कहीं विसर्जित हो जाना था, जिस चेतना को भी कहीं ब्रह्मांड में ही खो जाना था, कहीं ब्रह्मांड में ही लीन हो जाना था। तो उन्होंने स्वयं के बोध से भी अपने आप को मुक्त किया, तभी वो मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ पाए, उन्हें केवल ज्ञान हुआ और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। जैन धर्म में जैनियों के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के भी 2 पुत्रों का एक व्याख्यान आता है, उनका प्रसंग आता है कि दोनों ने राज्य के लिए युद्ध किया और फिर बाहुबली युद्ध जीतते हुए भी युद्ध हार के चले गए और अपने भाई को पूरा राजपाट सौंप दिया और साधना के लिए चले गए। लेकिन अंत समय तक उनके मन में एक भाव बना रहा। भाव क्या था? वो भाव ये था कि कहाँ हूँ मैं। वो भाव बना रहा कि कहाँ हूँ मैं तो भरत की भूमि पर हूँ, मैं तो उस राज्य पर हूँ जो राज्य मेरे भाई का है। तो फिर उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो पाया,
वो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाए और उनके मन में एक कषाय इस प्रकार का रह गया था। आखिर में जब उनके परिवारजनों को ये बात पता लगती है तो वो जाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि प्रभु, ये भूमि ना मेरी थी, ना आपकी है, ना किसी और की होगी। मुझसे पहले भी बहुत से राजाओं महाराजाओं ने, बहुत से गृहस्थियों ने इस भूमि को भोगा, मुझसे आगे भी भोगेंगे। तो आप इस प्रकार का शोक ना करें, इस प्रकार मन में व्यथा ना लाएं, मन में इस प्रकार के भाव ना लाएं कि ये मेरी भूमि है और आप मेरी भूमि पर खड़े हैं। ये भूमि मैं कहूँगा आपकी भी नहीं है, क्योंकि आपने भी इसे छोड़ दिया था। तो किसी भी प्रकार का इस भूमि के प्रति कोई द्वेष ना रखें, कोई राग भी ना रखें और आप अपनी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। तो फिर बाहुबली को केवल ज्ञान होता है, लेकिन मन में एक कषाय था, एक बात थी कि कहाँ हूँ मैं, उस वजह से तीर्थंकर नहीं हो पाए। तो कहाँ हूँ मैं, इतना अधिक महत्व है इसका कि यदि आप अपने होने को जान लेते हैं और फिर अपने होने को नकार भी देते हैं कि आप तो कहीं हैं ही नहीं, तो फिर आपका होना ना होना बिल्कुल एक समान हो जाता है। महावीर जब अपने राजमहल में थे तो कई कई दिन हो जाते थे, उन्हें ढूंढा जाता था कि वो कहाँ हैं, और महावीर तो कहीं किसी कोने में, कहीं साधना में लीन होते थे। महावीर के हिंसा की भाव में यदि आप जाएंगे तो महावीर कहते हैं आपका होना मात्र ही हिंसा है, कि आप हैं यही एक हिंसा है। क्योंकि आप हैं तो फिर आप अपने होने के लिए हजार तरह के प्रपंच करते हैं, अपने होने को सार्थक करने के लिए। फिर आप हैं तो फिर एक समाज भी है, फिर एक परिवार भी है। तो महावीर ने अपने होने को इतना निर्मूल्य कर दिया, अपने होने को इतना कम कर दिया महावीर ने अपने होने को नकार दिया कि मैं हूँ ही नहीं। तो फिर उनकी शारीरिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं भी समाप्त होती चली गईं, वो भी निम्न प्राय हो गईं, वो भी लुप्त प्राय हो गईं और महावीर ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। तो अपने होने को आपको पूरी तरह से पहले ये जान लेना है कि कहाँ हैं आप, फिर उस भाव को भी पूरी तरह से विसर्जित कर देना है, उस भाव को भी छोड़ देना है। अर्जुन युद्ध भूमि में है, वहाँ पहुँचता है और देखता है कि चारों तरफ उसके भाई बंद हैं, चारों तरफ लोग हैं, और जिनको वो जानता है, जिनको कभी उसने ताऊ कहा है, जिनको कभी चाचा कहा है, जिनको कभी भाई कहा है। तो फिर वो कहता है कि कहाँ हूँ मैं, ये मैं कहाँ आ गया, इस कौन सी भूमि पर मैं आ गया जहाँ ये सब तो मेरे अपने ही हैं, मैं इन्हें कैसे मार दूँ। तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण यहाँ संदेश देते हैं आपको, कृष्ण यहाँ संदेश देते हैं अर्जुन को कि तुम यहाँ जो आए हो, ये तुम नहीं आए हो, ये नियति है, ये प्रकृति है जो तुम्हें लेकर आई है, और तुम समर्पण में चले जाओ, समर्पण के भाव में चले जाओ। समर्पण के भाव में जाना क्या है? समर्पण के भाव में जाना है स्वयं को भूल जाना, कृष्णमय हो जाना, कृष्ण में ही डूब जाना, कृष्ण में ही लीन हो जाना। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम यहाँ जो आ गए हो, यहाँ स्वयं का बोध ना रखो। कहाँ हो तुम ये तो जान लो, लेकिन स्वयं को भूल जाओ, स्वयं को समर्पित कर दो, स्वयं का बोध ना रहे। और जब तुम स्वयं का बोध भी छोड़ दोगे तो फिर तुम पाओगे कि तुम्हारा कोई भी कर्म है, तुम कुछ भी कर रहे हो, वो तुम नहीं कर रहे हो, तो फिर वो कर्म हो रहा है। तो कहाँ हूँ मैं, इसको जानने के लिए, इसको जानने के बाद, इसकी जानने की प्रक्रिया में भी आपको ये बोध भी लाना है कि मैं स्वयं को भी भूल सकूं, स्वयं के होने को भी मैं मिटा सकूं, स्वयं से मैं रिक्त हो सकूं। तभी आपके अंदर एक हल्कापन आएगा, तभी आपके अंदर विचारों की मुक्ति भी आएगी, तभी आप विचार शून्य भी हो पाएंगे। अभी होता क्या है कि हम जीवन के अंतिम क्षणों में हैं, हम बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हमें पता है कि हम कहाँ हैं, हम बिस्तर पर हैं, फिर भी हमारे मन में पकवान है, फिर भी हम सोचते हैं कि हमें पकवान मिल जाए, हम पकवान खा लें। फिर भी हमारी बुद्धि असमंजस में है। हमारी बुद्धि को पता है कि अब तो मृत्यु निश्चित है, अब तो मृत्यु आ ही जाएगी, फिर भी बुद्धि कुछ ना कुछ और कर लेना चाहती है, कुछ ना कुछ और ढूंढ रही है। चेतना अभी भी विलुप्त है, चेतना का अभी तक भी बोध नहीं हो पाया है,
और फिर आत्मा तो पूर्ण सुप्त अवस्था में है। हमें सिर्फ एक शारीरिक बोध है कि कहाँ हूँ मैं बीमार हूँ, मैं बिस्तर पर हूँ। केवल ये एक बोध है, केवल ये हमें पता है। और ये स्थिति अंत स्थिति हमारी ना हो जाए, हमें ऐसा देखना है, हमें ऐसा समझना है और हमें ऐसा ही प्रयास करना है कि जब अंत समय हो तो फिर हमें पता हो कि हमारा शरीर कहाँ है, हमारा मन कहाँ है, हमारी बुद्धि कहाँ है, हमारी चेतना क्या कह रही है और हमारी आत्मा हमारे पास कहाँ है। तो जब हमें ये मन, बुद्धि, चेतना, आत्मा, शरीर सबका बोध एक साथ होगा तो फिर हम जान पाएंगे कि कहाँ हूँ मैं, और तो फिर उस कहाँ से और उस मैं से, दोनों से ही स्वयं को रिक्त कर लेने का हमें मार्ग भी पता लगेगा। तो फिर हम वहाँ से भी पार निकल जाएंगे और फिर वो आत्मा की शुद्धतम अवस्था होगी। फिर वो कहाँ जो है वो कहाँ भी समाप्त हो जाएगा, मैं भी समाप्त हो जाएगा, आपका होना भी समाप्त हो जाएगा। आप लीन हो जाएंगे उस परम तत्व में, उस परम ऊर्जा में, जो परम ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबको चला रही है, जो ऊर्जा सबकी ऊर्जा है। आज हम एक ध्यान करेंगे और ध्यान में हम इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ही एक बार फिर से देखेंगे। तो आज हम बात कर रहे थे कि कहाँ हूँ मैं। सबसे पहली एक स्थिति हमने देखी थी कि कौन हूँ मैं, उसके बाद क्यों हूँ मैं, और फिर आज हमने बात की कहाँ हूँ मैं। तीनों ही जगह हम कोई भौतिक स्थिति की बात नहीं कर रहे, शारीरिक स्थिति की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम मन की बात भी नहीं कर रहे, यहाँ बुद्धि भी नहीं है, चेतना से भी ये बात परे है, चेतना से भी आगे की बात है, और कहीं आत्मा और आत्मा के परे, आत्मा के भी आगे क्या है। हम ये सब उन्हीं की बात हमने की है, वही हमारी तलाश है, वही हम जानना चाहते हैं, वही मुमुक्षा है कि कौन हूँ मैं, क्यों हूँ मैं और कहाँ हूँ मैं। ये सब यदि आत्मा की ही स्थितियाँ हैं तो फिर वो आत्मा कहाँ है, वो आत्मा कैसा है और उस आत्मा तक कैसे पहुँचना है, उस आत्मा को कैसे जानना है। और फिर यदि वो आत्मा परमात्मा में ही लीन हो जाने वाला है, परमात्मा ही हो जाने वाला है, तो फिर वो परमात्मा भी क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो भी हमें यहीं से पता लगेगा। क्योंकि जब कौन हूँ मैं में हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि केवल शून्य ही लगता है, सब शून्य है। और क्यों हूँ मैं, तो फिर ये आत्मा जो है, इस आत्मा ने क्यों जन्म लिया और ये आत्मा क्या हो जाना चाहता था, इस आत्मा का लक्ष्य क्या था, वो हमें देखना है। वो लक्ष्य भी शायद कहीं शून्य ही है, क्योंकि शून्य को ही प्राप्त हो जाना है। और फिर उस लक्ष्य को पाते हुए मैं कहाँ हूँ। आज मेरी जो यात्रा मैंने जो की है, वो यात्रा आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर वो यात्रा कितनी हो पाई है, उस यात्रा में मैं कहाँ पहुँचा हूँ। आज हमने ये देखा कि कहाँ हूँ मैं, और ये प्रश्न भी बार बार देखना है, बार बार इसे समझना है कि कहाँ हूँ मैं। बार बार अपने आप से ये एक बात करनी है, अपने आप को यही एक प्रश्न पूछना है बार बार कि कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं। और जब आप ये प्रश्न बार बार पूछेंगे तो फिर उत्तर भी अवश्य मिलेगा। तो फिर आपको पता लगेगा कि आपका होना मात्र ही सब कुछ नहीं है। आप कहाँ हैं ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कहीं आपको कुछ उपलब्धि मिल जाएगी, लेकिन हाँ, इससे आपको पता लगेगा कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं,
और वो रास्ता सही भी है या नहीं, कि उस रास्ते पर आपको चलना भी है या नहीं। जैसे इसे आप बौद्धिक स्तर पर और भौतिक स्तर पर समझ सकते हैं कि आपने स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की, बहुत अच्छे पाठ आपने पढ़े, ईमानदारी के भी पढ़े, सच्चाई के भी पढ़े, लेकिन आज आप कहाँ खड़े हैं? क्या आज आप उन पाठों से कुछ सीख अपने जीवन में उतार पाते हैं, या आज भी आप बेईमानी के मार्ग पर हैं, या आप बेईमानी करते हैं, ईमानदारी पर नहीं चलते हैं, या जो चरित्र आपका होना चाहिए उस चरित्र पर आप खरे उतरते हैं या नहीं? तो फिर कहाँ हैं आप? तो जब आप ये देखते हैं तो फिर ये भौतिक और मानसिक स्तर से होते हुए बौद्धिक स्तर पर आता है, और फिर चेतना को बोध होता है कि कहाँ हैं आप, और फिर उसको भी आप पार उसके निकल सकते हैं। उसे जानने के बाद फिर आप अपनी असली यात्रा पर आते हैं कि कहाँ हैं आप, आत्मा के रूप में कहाँ हैं आप। और ये आत्मा, जैसे हमने पहले एक बार बात की थी कि सुषुप्त अवस्था में चली जाती है, ये आत्मा एक नींद में चली जाती है, क्योंकि ये आत्मा जान लेती है कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए जन्म लिया था वो इस शरीर से अब पूरा नहीं हो सकता। तो फिर आत्मा अपनी यात्रा रोक देती है। तो फिर आपको देखना है कि कहाँ है ये आत्मा, क्यों इसकी यात्रा रुक गई है, कौन से ऐसे कर्म मेरे ऐसे हुए जो कि इसकी यात्रा में बाधक बने हैं। तो उन कर्मों को एक एक करके छोड़ते चले जाना है और आत्मा को वापस उसके मार्ग पर ले आना है। और इसी प्रकार से कहाँ हूँ मैं ये जानते ही फिर अगला एक और पड़ाव उसका ले आना है कि मैं कहीं नहीं, कि मैं कहीं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा होना मात्र भी समाप्त हो जाए, ये बोध भी समाप्त हो जाए कि मैं हूँ, ये भी एक अहंकार है, ये भी समाप्त हो जाए। जिस तरह से महावीर ने किया, जिस तरह से अर्जुन को कृष्ण ने कहा, या जिस प्रकार से पार्श्वनाथ भगवान ने किया कि उन्होंने ये बोध भी समाप्त किया कि मैं कहाँ हूँ। वो बोध कैसे समाप्त हो सकता है? वो बोध समाप्त हो सकता है इस शरीर के बोध को समाप्त होते ही वो बोध समाप्त हो सकता है, क्योंकि अधिकतर ये बात भौतिक होती है कि मैं कहाँ हूँ। पहले भौतिक स्तर पर ही ये बात शुरू होती है, फिर मानसिक स्तर पर जाती है। मानसिक स्तर पर आपने देखना है विचारों में आप कहाँ हैं, किस प्रकार के विचार आपके ऊपर आते हैं, किस प्रकार के विचारों में आप खोए रहते हैं, तो आप वहीं हैं। मान लीजिए आपके पास विचार आते हैं कि बहुत बड़ी कार खरीदनी है, तो आप कार में ही हैं। मान लीजिए आपके पास एक विचार बार बार आता है कि आपका घर बहुत आलीशान होना चाहिए, तो आप घर में ही हैं। तो आपका मन जो है वो वहीं पर है। तो मन को उसके पार ले जाना है, अर्थात मन को सभी तृष्णाओं के परे ले जाना है, मन को सभी इच्छाओं के परे ले जाना है। ऐसी इच्छाएं, जो इच्छाएं मेरे साथ, मेरी आत्मा के साथ आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसी इच्छाएं जो आत्मा के रूप में मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता। जिस तरह से ये शरीर साथ नहीं जाएगा, आत्मा तो निकल जाएगी, तो कुछ ऐसा है जो आत्मा के साथ भी जा सकता है, जिसे आत्मा ले जा सकता है अपने साथ। ऐसा है वो बोध, वो चेतना जो हमें आत्मा का पता देगी। ये चेतना आत्मा के साथ सदा बनी रहती है। ये चेतना जब आत्मा शरीर छोड़ देती है और आत्मा के रूप में कहीं विचरती है, तो फिर भी उसे बोध बना है कि वो क्या है, वो क्यों है, वो कहाँ है, वो कौन है। उसे सारे बोध बने रहते हैं। तो ऐसे ही हमें देखना है, ऐसे ही बोध में हमें जाना है, ऐसे ही वैराग्य में, ऐसे ही ज्ञान में हमें जाना है कि जो ज्ञान मेरा आत्मा के साथ चले, क्योंकि वही आत्मा को उन्नति की ओर लेकर जाएगा, वही आत्मा का आगे का मार्ग निर्धारित करेगा, वही आगे आत्मा का परमात्मा में परिणति होने में आपका सहयोग करेगा। तो इस प्रकार का बोध, इस प्रकार की चेतना और इस प्रकार का ज्ञान अपने भीतर पैदा करना है और उस ज्ञान को आचरण में भी लाना है। जब वो आचरण में आएगा, अर्थात हमारे कर्म भी फिर उसी प्रकार के हो जाएंगे कि जो हमें आत्मा की ओर लेकर जाएंगे, जो हमें आत्मा के मार्ग पर आगे लेकर जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो फिर हमारा कहाँ हूँ मैं, कहीं भी हमारा होना वो सार्थक हो जाएगा, फिर चाहे हम कहीं भी हों, क्योंकि हम कहीं भी हों वो एक नितांत भौतिक अवस्था होगी।
उसका आपके आध्यात्मिक अवस्था से, आपकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं होगा। वो ठीक ऐसी अवस्था होगी जैसे आपका शरीर है, वो रात को आप सो रहे हैं तो आपको बोध भी नहीं है कि आप एक शरीर हैं, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है तो आपको बोध हो जाता है कि आप एक शरीर हैं। तो दिन भर ऐसा बोध आपको बना रहे कि आप शरीर नहीं हैं, शरीर के भीतर कोई है जो वास कर रहा है, जिसे आप चाहे तो आत्मा कह सकते हैं, जिसे आप चाहे तो चेतना कह सकते हैं, जिसे आप चाहे तो ऊर्जा कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कह सकते हैं, या वो आपके भीतर का ईश्वर भी हो सकता है। तो फिर उसका बोध बना रहे, उसका बोध जब लगातार बना रहेगा तो फिर शरीर का बोध स्वयं ही छूटने लगेगा। और जब ये बोध छूटेगा तो फिर आप कहीं भी हों, आपका वहीं पर होना सार्थक होगा, आपकी आत्मा के मार्ग में सार्थक होगा। परमात्मा को पाने में आपके लिए वो मार्ग प्रशस्त होगा और आप उस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।